सुल्तानपुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी के हाथी ने सियासी हलचल मचा दी है। सुल्तानपुर सीट से भाजपा से मौजूदा सांसद मेनका गांधी और सपा से भीम निषाद मैदान में हैं और अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में सुल्तानपुर की सियासी फिजा का अंदाज ये है कि बसपा का सियासी दाव हाथी को कई घोड़े की दौड़ की तेज माना जा रहा है। भाजपा से सांसद मेनका गांधी टिकट पाकर दोबारा प्रचार में जुट गई हैं और उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद भी अपनी जमीन पुख्ता करने में लगे हुए हैं। चुनाव भले ही छठे चरण में हो, लेकिन चुनावी रंगत चढ़ने लगी है और इसी आधार पर अब हार जीत के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। लेकिन यह सारी कयासबाजी तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकती तब तक बसपा से प्रत्याशी का ऐलान न हो जाए। सुल्तानपुर संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार सांसद दिए हैं और पहली बार 1999 के आम चुनाव में बसपा से जयभद्र ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद अगले आम चुनाव में भी बसपा के मोहम्मद ताहिर खान ने बसपा का कब्जा सीट पर बरकरार रखा। हालांकि बसपा यहां से जीत नहीं पाई है, किंतु 2019 के आम चुनाव में भी सपा बसपा गठबंधन से बसपा के टिकट पर उतरे चंद्रभद्र सिंह सोनू ने भाजपा के पसीने छुड़ा दिए और उन्हें बेहद कम वोटों से हार मिली थी। बसपा के इस प्रदर्शन को देखें तो साफ है कि बसपा का इस सीट पर बेहद महत्वपूर्ण दखल रखती है। बसपा अपने काडर वोटों के बूते वहां हमेशा एक मजबूत दावेदार रहती है और वहीं इस काडर वोट में यदि जिले के प्रभावशाली जाति के वोटर को व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है तो पार्टी तुरंत लड़ाई में आ जाती है। जिले में अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर करीब 30% है और ऐसे में बसपा यदि जीतने की स्थिति में न भी हो तो भी किसी न किसी का गणित तो बिगाड़ ही पाएगी। सुल्तानपुर सीट पर इस वक्त दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सपा और भाजपा अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी अब सपा और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है, किंतु जब तक हाथी मैदान में नहीं उतरता तब तक पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम कहते हैं कि हाईकमान मजबूत प्रत्याशी उतारेगी और बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से यह सुल्तानपुर सीट पर जीत का परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती ने यहां से कई बार सांसद विजयी प्राप्त किए हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती जिस तरह का दांव चल रही है, दलित और मुस्लिम के साथ में ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती सपा और भाजपा को एक करारी टक्कर देने में अलग अलग दांव अपना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बेटियों पर लगातार अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बेटियों के अत्याचार की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में धरातल से आवाज यह भी आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती के शासनकाल को पुनः से याद किया जा रहा है। देश से लेकर प्रदेश तक, यानी कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनजी मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर भी लोग देखना चाहते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव क्या कुछ लाएगा बाहर। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।